बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, चंद रोज़ पहले एक 2 मिनट 12 सेकंड की वीडियो आई है जो बहुत वायरल हो रही है। ये खालिद मक्सी साहब को हुआ क्या है और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को बीच चौराहे इतना बेइज्जत क्यों कर दिया? देखें मुगल साहब, ये तो होना था ना। ये जो 2 मिनट 12 सेकंड की वीडियो है, इसका मैंने टेक्स्ट लिखा है जी, गुफ्तगू का, और आखिर में इस वीडियो के मैं वो प्ले भी कर दूंगा। सही, क्योंकि वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त इस तमाम सूरत हाल को, मियाँ साहब की जो पॉलिटिक्स है ना उसको समझने के लिए। मियाँ साहब को इस वक्त ना असल में उनके जो बयानात हैं उन्होंने दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि जब दीमक खाना शुरू करती है, दीमक चाटना शुरू करती है ना, तो हरे भरे दरख्त सूख जाते हैं, सही, जल जाते हैं। बिल्कुल। वो लकड़ी खा जाती है, वो कपड़े खा जाती है, वो कागज़ खा जाती है। मियाँ साहब के बयानात अब वो दीमक हैं जो मियाँ साहब को खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अब जो मियाँ साहब इक़्तिदार से उतरने के बाद अवाम परस्त, आइन परस्त, जमहूरियत पसंद, उसूल पसंद हो जाते हैं, और जब इक़्तिदार में दोबारा आना होता है तो आइन वो जा रहा है, अवाम वो जा रही है, मियाँ साहब ओ पे वेंदे ने। तो वो मियाँ साहब की तो सूरत हाल ये है ना, वो सारे उसूल उनको याद आते हैं जब वो कुर्सी से निकाल दिए जाते हैं। फिर वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। फिर वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बातें वो ठीक कर रहे होते हैं। उन बातों के ऊपर हम जब गुफ्तगू करते हैं, हम मियाँ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जब हम उसको सामने रखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि यार ये इनके झांसे में नहीं आना चाहिए। यानी एक ही सुराख से कितनी बार डसा जाए याद। दरख्त महवे रक्स थे, वो एक बार फिर फरेब खा गए। वो जालंधरी साहब जी जी, नज़्म है, उस नज़्म का ये एक मिसरा है कि दरख्त महवे रक्स थे, वो एक बार फिर फरेब खा गए। लेकिन इस मुल्क ने 3 बार धोखा खाया। तो कितनी बार? अच्छा, तो अब चौथी बार भी धोखा खाना है? कहीं जरूरी नहीं है मियाँ साहब से धोखा खाना है? हर दफा नहीं केले के छिलके से फिसलना भाई। जब वो उतर जाते हैं, अब हुआ क्या था, हम अगरचे ये बात बार बार कर चुके कि मियाँ साहब के बाप पार्टी के बारे में, उनकी जमात के बाप जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, बलूचिस्तान जहाँ ये सियासी भीख मांगने के लिए गए थे ना, अभी जी जी, क्या करने गए थे? बलूचिस्तान क्या करने के लिए गए थे? वही अपनी इलेक्शन आ रहा है, अपने जो जहाँ पर है वहाँ पर अपने कैंडिडेट को टिकट दें, जहाँ पर आपकी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर ना दें, अवाम का इंतज़ार करें, अपना बयानिया, अपनी तकरीरें लोगों के सामने रखें। लोग वोट देते हैं, जितनी आपको सीटें मिलती हैं, अगर आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाते हैं, सबसे बड़ी जमात बन जाते हैं, उस सूरत में आप अगर चाहते हैं कि आप दीगर लोगों, अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, आप किस किस को साथ मिलाना चाहते हैं, फिर आप सियासी जोड़ तोड़ करें। अगर आप सिंपल मेजॉरिटी भी ले लेते हैं, आप लार्जर नेशनल गुड के लिए इन लोगों को इकट्ठा करें, आप बना लें हुकूमत। आपको इलेक्शन में जाने से पहले सियासी जोड़ तोड़ की, इत्तेहाद बनाने की, सीट एडजस्टमेंट की क्यों जरूरत पेश आ रही है? फिर जब आप भीख मांगने जाएंगे तो जिस बंदे से आप भीख मांग रहे हैं उसको आपने धुतकारा हो, उसको आपने गालियां दी हो, उसको आपने बुरा भला कहा हो, वहीं पर कोयटा में जलसा करते हुए आपने बड़े बड़े दावे किए हो, बाप पार्टी को ताने दिए हो, तो अगले कब तक ताने बर्दाश्त करेंगे? सही। मैं 41 सेकंड का पहले एक क्लिप जो है वो सुनवा दूं, कॉन्टेक्स्ट वाजे हो जाए। मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान, एहसन इकबाल साहब, ये बाप पार्टी के बारे में क्या फरमा रहे हैं? फिर ये सवाल बाप पार्टी के जो सदर हैं खालिद मक्सी साहब, उनसे किया गया अबसा कोमल की तरफ से। और फिर सच सुनना है तो सुने, और ऐसा सच बोला, ये सच बोलने का इसमें तो हौसला बहुत कम लोगों में। उन्होंने तो बिल्कुल सारा मंजरनामा क्रिस्टल क्लियर करके रख दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई मियाँ साहब का बाप और हमारा बाप एक ही है। ये जो कहानियां सुना रहे हैं ना बाप का बाप, ये पहले ये 41 सेकंड्स का क्लिप सुने, मैं आगे बताता हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए, और वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अवाम की हुकूमत गिरा दी गई थी और उसके ऊपर बाप पार्टी जो है वो 10 दिनों के अंदर बना के मुसल्लत कर दी गई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आज इन संगीन हालात से दो चार। हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। बाप पार्टी के सेनेटर्स को मिलाकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए, मैं नहीं कहता, पूरा इस्लामाबाद जानता है कि वो किसके कहने पे वोट देते। अच्छा, अब आपको मालूम है कि जब से ये रजीम चेंज हुआ है अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है, किस किस ने गवाही दी है, क्या एग्जैक्टली हुआ क्या था।
अब मियाँ साहब के हवाले से और उनके माजी के हवाले से शो में अब्सा कोमल साहिबा बैठी हैं, होस्ट कर रही हैं, शाहिद रिंद स्टूडियो में उनके मेहमान के तौर पे मौजूद हैं, कामरान मुर्तज़ा JUIF के वो वीडियो लिंक प्रोग्राम पर में मौजूद हैं, वीडियो लिंक पर साबिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी के वो वीडियो लिंक के ऊपर हैं, और खालिद मक्सी साहब को टेलीफोन पे लिया हुआ। अब खालिद मक्सी साहब जो है वो पता नहीं किस मिजाज में बैठे हुए थे। अब्सा कोमल ने कहा कि आपकी जमात को शॉर्ट फॉर्म में बाप कहा जाता है। मरियम साहिबा बड़ी तनकीद करती थी, उनकी जमात कहती थी सब जानते हैं कि बाप का बाप कौन है। यहाँ पर हमारे साथ प्रोग्राम में साबिर बलोच हैं, उनका कहना है कि किसी के कहने पर आज सब कोयटा में इकट्ठे बैठे हैं। क्या आप लोग खुद से मियाँ साहब के साथ बैठे हैं या किसी ने बिठाया? जी। खालिद मक्सी कहते हैं अभी देखे ना, ये जो आज बात करते हैं ना कि कहने पर PTI की हुकूमत गिराई, किसके कहने पर गिराई? किसके कहने पर हमने PTI की हुकूमत गिराई? ये अजीब बातें करते हैं लोग, एक दूसरे पर तनकीद करना बगैर सोचे समझे। किसने किसकी गिराई, किसका क्या बाप है? अभी तक सबका बाप एक ही है। हमारा भी, नवाज शरीफ साहब का भी, पूरी PDM जो बैठकर इमरान खान का वो कर रही थी। देखिए, एक तो उन्होंने जो PTI का खान साहब का बयानिया है कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ और बाजवा साहब उस वक्त क्या कर रहे थे, एक तो उसकी तस्दीक कर रहे हैं खालिद मक्सी साहब, और ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी बाप को बाप बनाया हुआ था। सही। और अभी भी बनाया हुआ है, और उसी के तहत सब कुछ हो रहा है। इस पे महमूद अचकज़ई, महंगल साहब, सब सारे वो जिनको जेल सब बना रहे, जिनको जेल से लाया गया वोट डालने के लिए, जिनको जो मर्जी किया गया। अच्छा, इस पे कामरान मुर्तज़ा, अब्सा कोमल, साबिर बलोच, शाहिद रिंद सब जो है ना वो हंसने लग पड़े। कोई शर्मा गया, कोई हंस पड़ा, कोई झींप गया। अब्सा कोमल कहते हैं इसको अगर आप मुकम्मल कर दें खालिद मक्सी साहब, ये जो आप बात करें इसको मुकम्मल कर दें, ये कि सबका बाप एक ही है। कहते हैं जी। अब्सा कहते हैं जो शाहिद रिंद साहब सवाल पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो कौन है जो सबका बाप है? खालिद मक्सी कहते हैं फौज है, पाकिस्तान की फौज है। और कुछ सुनना चाहती हैं आप तो वो मैं आपको बता दूं, अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। इसके ऊपर सारे कह लगाना शुरू हो जाते हैं। खालिद मक्सी कहते हैं ऐसे ही फजूल में छेड़छाड़ करते हैं, सवाल करने वाले में भी ताकत नहीं होती, वो भी डर डर के सवाल कर रहा होता है। ये पाकिस्तान की फौज है, कोई इंडिया की फौज तो नहीं है। तो अब्सा कोमल कहती हैं मक्सी साहब मैं आपकी बहादुरी को सलाम पेश करना चाहती हूँ। सही। जाहिर उन्होंने बात ही ऐसी की थी। खालिद मक्सी कहते हैं बहादुरी का शौक है, आप मीडिया वालों को भी कुछ ना कुछ पंगा चाहिए होता है, पंगा लेना चाहते हैं आप, सवाल भी टेढ़े किस्म के करते हैं आप, और बात निकालना चाहते हैं। देखें जी, पाकिस्तान की सियासत ऐसी ही रही है, मैच्योर जब होगी तो बात होगी। उनको भरोसा भी नहीं है हमारे पर, फौज को जी। फौजी कहते हैं कि ज़्यादा अनाड़ियों को अगर पाकिस्तान दे दिया तो पाकिस्तान का खाना ख़राब कर देंगे, इसलिए वो भरोसा नहीं करते हम पे। तो अपना भरोसा बनाए ना, हम इस लायक बने कि वो हम पर भरोसा करें। फिर अब्सा कोमल कहती हैं आपके ख्याल में मक्सी साहब, मियाँ साहब को इस बात का अंदाज़ा है इस बार, क्योंकि उन्होंने अपना एहतसाब का बयानिया भी वापस ले लिया है, उनको लाडला कहा जा रहा है, उनको पता है, यही सोचते हैं इदारे कि उनके हाथ में, यानी मियाँ साहब के हाथ में अगर दे दिया मुल्क को तो वो खुद नहीं चला सकते। इस पर खालिद मक्सी कहते हैं कि आप मुझे एक बात बताएं, अगर फ़ौज के साथ चलना है तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं है? आज की दुनिया में आप मुझे बताएं, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, उनका असूल किधर गया? फ़लस्तीन पे। दुनिया में असूल कहाँ पर है? हमें जो लोग उसूल सिखाते हैं वो दुनिया के असूल तो बता दें। कहीं पे इंसानियत रही है तो हमने अगर मिल के पाकिस्तानी फ़ौज के साथ किया है तो हमारे भाई हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि कौन सी किताब में लिखा है कि ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं एक बात ऐड कर देता हूँ, ये जो मक्सी साहब ने फरमाया ना कि अगर फ़ौज के साथ चलना है तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट के, फ़ौज के इदारों के दरमियान एक एक्सीलेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका मुल्क आगे नहीं जा सकता। लेकिन ये एक्सीलेंट रिलेशनशिप गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद होना चाहिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट फॉर्म करवाने के लिए नहीं होना चाहिए। यही बात, अगर ये एक्सीलेंट रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकरीम इदारों की इज़्ज़त, उनका एक किरदार है, और मुल्क में कैपेसिटी कहाँ कहाँ पर कमी है जो ब्रिज करते हैं वो, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यही जो एक्सीलेंट रिलेशनशिप है, अगर वो गवर्नमेंट के बाद भी चलता रहता है, या गवर्नमेंट आने से पहले चलता रहता है, या एक गवर्नमेंट को उतारने के लिए चलता है, या एक गवर्नमेंट को चलाने के
को रोकने के लिए चलता है, फिर दैट वीकन्स द कंट्री। ये एक प्रॉब्लम है। खान साहब का अगर एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप, 1 पेज और फलाना फलाना ये वाली सारी बात थी 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, वो वाला एक जेन्युइन लेजिटिमेट रिलेशनशिप है, सही, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। बिल्कुल आपके सारे इदारे जो भी हाँ? शहबाज शरीफ साहब व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पर मक्सी साहब ये कह रहे हैं कि एक एक्सीलेंट वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुआ। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने बाप को बाप बनाया, सबका बाप एक ही हो गया। उस बाप ने कहा, किसके कहने पे की, वो सारिफ बात फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो किया। तो दैट इज़ मेरा ख्याल है कि जिसके ऊपर एक मरतबा दोबारा से सोचने की, रीथिंक करने की ज़रूरत है। मियाँ साहब के साथ अब ये हो रहा है कि जिस तरीके से उनके बयानात थे वो अब उनको दीमक की तरह उन्होंने चाटना शुरू कर दिया है। आप पीपल्स पार्टी के लोगों के जाके ट्विटर हैंडल्स अभी आजकल रिसेंटली वो जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, देखें मैं किस वजह से क्यों कि ज़्यादा वेटेज क्यों देता हूँ जी, इससे ज़्यादा सख्त बातें की हुई हैं पीटीआई ने जी। देखें पीटीआई उनकी अपोजिशन है, उनकी हरीफ जमात है, उसने तो कहना है, उसका मौक़िफ़ नहीं मैटर करता। मैटर किसका मौक़िफ़ करता है? अचकज़ई अगर कुछ कहते हैं, अगर एएनपी का कोई बंदा कुछ कहता है, एमएल वली, अगर कोई अख्तर मेंगल जब इंटरव्यू देते हैं डॉन पे, जिस वक्त खालिद मक्सी साहब ये फरमाते हैं, जिस वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोई बात करता है, या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर वो जिस वक्त बात करते हैं, जब ये लोग बात करते हैं ना तो वो बात बहुत डिफरेंट होती है। उसका मतलब है कि ये थे ओवर द गैंग जिन्होंने ये सब कुछ मिलकर किया, और वो जब बताते हैं कि हम ये सब कुछ कैसे कर रहे थे, तो फिर आज आप तस्लीम कर रहे हैं ना कि आपने अनसेरेमोनियली, आपका तो टोटल बयानिया क्या है कि हमने आइन के तहत, आइन के मुताबिक, जमहूरियत के मुताबिक हमने ये सारा स्टेप उठाया। मैंने ये सवाल किया था, मुझे भी जहन में याद आ जाता है कि मैंने किससे पूछा था, पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से पूछा था, नहीं मैंने पूछा था मशाहिद हुसैन सैयद साहब से जी, जो नून लीग के सेनेटर हैं। मशाहिद हुसैन सैयद साहब से पूछा, मैंने कहा कि देखें ये जो हुआ था रिजीम चेंज 2022 में, तो उसमें जो पीडीएम है और उसके शामिल जमातें हैं, वो तो कहते हैं कि सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हुआ है, और ये पहली मरतबा हुआ है कि पाकिस्तान में किसी मुंतखब जमहूरी हुकूमत को किसी गैर आइनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से नहीं हटाया गया, बल्कि जमहूरी असूलों पर आइन के मुताबिक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया। सही, आप क्या कहते हैं इस पर? तो उन्होंने कहा कि ये जो हमने हटाया था ये उतना ही जमहूरी और उतना ही आइनी और उतना ही कानूनी था जितना जमहूरी, जितना आइनी और जितना कानूनी तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। ही कंपेयर्ड इट विद दैट। और मशाहिद हुसैन सैयद उनके पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से, उनके वेल कनेक्टेड होने के हवाले से, उनकी सियासी समझबूझ, लोकल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स फिंगर टिप्स पे हैं, उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। सही, उनकी अभी फ़िलहाल किसी एक ख़ास जमात के साथ सियासी वाबस्तगी हो सकती है, बट इफ़ पर्सन ऑफ दैट कैलिबर इज़ कंपेयरिंग कि जो कुछ साल 2022 में पीडीएम और इसकी इत्तेहादी जमातों ने किया एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के साथ, वो इतना ही आइनी, कानूनी और जमहूरी था जितना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल। मैंने कहा आप इस एक्सप्लेन करें, व्हाट डू यू मीन? तो आगे से फरमाते हैं मशाहिद हुसैन सैयद साहब के, क्या आपको लगता है कि उनके क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के लिए, उनके अदालती कत्ल के लिए कागज़ मौजूद नहीं थे, फैसला मौजूद नहीं था, जज मौजूद नहीं थे, इंग्रेडिएंट्स सारे मौजूद थे, लेकिन उसकी बाइंडिंग फोर्स पीछे से एक थी, कोई था ना जो इस सारे को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था, बिल्कुल, कंडक्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। यहाँ पर भी ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं खालिद मक्सी साहब, मैं तो नहीं फरमा रहा ना भाई जी, खालिद मक्सी साहब फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंडक्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा कोई था। अब ये वो दाग हैं। मियाँ साहब ने भी देखें, मियाँ साहब कुड हैव मेड हिज नेम। अभी जब ये सारा कुछ हुआ ना तो बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, किसी ने कहा मियाँ साहब ने ख़ुद को मंसूर हल्लाज, मार्टिन लूथर किंग, सुकरात,
और पता नहीं किस किस का नाम लिया था, नेल्सन मंडेला। नहीं, उन्होंने तो 3 ही लिखे थे। उन्होंने 3 ही लिखे थे। हाँ, उनकी सफ़ों में शामिल कर लिया। मैंने कहा साथ में नेल्सन मंडेला भी शामिल करें, ची गुवेरा भी शामिल करें, माओ ज़ेडुंग भी शामिल करें, इमाम खुमैनी भी शामिल करें। मियाँ साहब ने तो तमाम की सफ़ों में शामिल कर दिया। मियाँ साहब जो है वो जिस तरह मियाँ साहब का जो है ना वो मिजाज, एक कैमोफ्लाज करने की सलाहियत होती है ना, कि आप अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना कलर्स जो हैं वो तब्दील कर लेते हैं। वो अगर आप सब्ज रंग के उस पे बिठा दिए गए हैं तो आप सब्ज हो जाएंगे, आप भूरे पे बैठे हैं भूरे, पानी क्या लेना, जिस बर्तन में जाता है वो, जब वो इक़्तिदार से निकलते हैं वो अवामी रूप धार लेते हैं, वो अवाम में नजर आते हैं, वो आइन की बात करते हैं, वो जमहूरियत की बात करते हैं, इस दफ़ा अवाम में एक दफ़ा नज़र तो आए ना, वो इस्टेब्लिशमेंट के सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से एक ख़ास किस्म का मौक़िफ़ रखते हैं। और जब उन्होंने वापस उनको जनाब वो इक़्तिदार के लिए पुचकारा जाता है तो मियाँ साहब जो हैं वो उनका रंग तब्दील होना शुरू होता है। फिर वो अर्जियाँ डाल रहे होते हैं कि फ़लाँ जमात को निकाल दो, फ़लाँ को ये कर दो, फ़लाँ को वो कर दो। फिर वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसको कहते हैं अपना थूका हुआ चाटना। कहानियाँ आप बड़ी बड़ी सुनाते हैं, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। कहानी तो सिर्फ ये है ना मियाँ करामत मुगल साहब कि यहाँ पर हुआ ये है कि जिन लोगों से मियाँ साहब सियासी भीख मांगने के लिए गए थे उन्होंने बीच चौराहे में, इस वजह से कह रहा हूँ कि जब आप टेलीविज़न चैनल पर एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसके वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में बैठकर आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि आप ये कोई कानाफूसी तो नहीं कर रहे ना, आप अपने किसी बंदे को प्राइवेट महफिल में तो बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, आप इस वक्त पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हैं। टेलीफोन लाइन पर क्या किसी के ख्याल में, यानी खालिद मक्सी साहब को किसी ने ये थोड़ी कहा था कि प्राइवेट कन्वर्सेशन है। ही मेड इट अ पॉइंट ऑन द रिकॉर्ड थ्रू द एयरवेव्स। सैटेलाइट सिग्नल हम टीवी में काम करते हैं, आपको पता है कि ये सैटेलाइट तक 20-30 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करता है, फिर उसके बाद वापस ज़मीन पर रिसीवर फिर लोगों को पता चलता है, ट्रैवल करता है। IRD जो होती है वो फिर उसके बाद वो ट्रांसमिट होता है, फिर केबल के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचता है। तो वो उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाने का ज़रिया समझा और उन्होंने बताया कि मियाँ साहब की असलियत ये है, मांगने ये आए थे, दे रहे हैं, बाप एक है। सही कहानी। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।